बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर 2 की एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक सेट जी गिवन है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मौजूद हैं। हमने ये शो करना है कि ये जो सेट जी है ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जानते हैं कोई भी सेट ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर वो ये वाली 4 कंडीशंस पूरी कर दे। ठीक है जी, ये आप जानते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन है। तो किसी भी सेट को जांचने के लिए, देखने के लिए कि वो ग्रुप है या नहीं, हमने ये 4 कंडीशंस देखनी होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, चौथी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, मतलब कि जी के हर एलिमेंट का इनवर्स जी में मौजूद हो। तो ये 4 कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये सेट ग्रुप है। और जो ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं उस ऑपरेशन के लिहाज से होता है ना। मसलन अगर हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप होगा। अगर एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो एडिशन के लिहाज से होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्योंकि कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करें, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इन चारों कंडीशंस को देखेंगे। और इस चीज़ को देखने के लिए जो हमारा नया काम है वो हम इसको ना, जो ऑपरेशन हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला 2 एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो अलग अलग करने की बजाय हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। अब आप तवज्जो से इस बात को देखेंगे कि ये टेबल बनती कैसे है। तो हमारे पास जो सेट मौजूद है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आपने जो टेबल बनानी है उसमें जो खाने होंगे वो 4 होंगे, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद से एक ज़्यादा। ठीक है, तो अब आप देखें, ये आपको समझाने के लिए मैंने देखें, ये पहला खाना हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो ये हमारे पास 4 कॉलम बन गए निकले। जितनी एलिमेंट्स हैं उससे ज़्यादा एक ज़्यादा कॉलम की तादाद होगी। 3 एलिमेंट्स थे, कॉलम्स कितने हो गए? 4। इसी तरीके से रोज़ जो हैं उनकी तादाद भी एक ज़्यादा होगी। जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम होंगे। अब ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये चौथी रो। ठीक, जितनी रोज़ उतने कॉलम। और कितने तादाद कहाँ से आएगी हमारे पास? सेट में मौजूद एलिमेंट्स को देखते हुए जितने एलिमेंट्स होंगे उससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा? कॉलम और रो की तादाद हो जाएगी। ठीक, अब सबसे पहला काम, जो फर्स्ट हमारा बॉक्स होगा, जो पहला डब्बा है, जो पहला खाना, उसमें हमने ऑपरेशन लिखना है। अगर यहाँ पर एडिशन है तो एडिशन लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इसके सामने, यानी कि इसके सामने जो एलिमेंट, स्टार के सामने जो एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट्स को हम क्या करना है, हमने वही जो एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं उनको तरतीब से लिख देंगे। यानी कि जो सेट में हमारे पास एलिमेंट थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक, इसी तरह उन एलिमेंट्स को हम कॉलम में भी लिखेंगे। ठीक है जी, रो में भी, यानी कि जो ऑपरेशन स्टार है उस ऑपरेशन के नीचे भी सेट के एलिमेंट लिख देंगे, हर खाने में एक एलिमेंट के लिहाज से, और उसके सामने भी वही सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे। हर खाने में, हर बॉक्स में एक एलिमेंट आएगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है जी, पहला काम तो ये होगा हमारा कि फर्स्ट कॉर्नर में, फर्स्ट बॉक्स में हमने स्टार लेना है, उस स्टार के सामने
एलिमेंट्स लिखने हैं हमने सेट के, ठीक है, तरतीब से, हर बॉक्स में एक एलिमेंट। इसी तरह स्टार के नीचे वाले जो बॉक्सेस हैं उनमें भी हमने हर खाने में, हर बॉक्स में एक एलिमेंट लिखना है। ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, अब ये जो वन हमारे पास है, ये वाला वन, इस वन को हमने यहाँ पर पहली रो में जो है वन मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को, वन को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वन होगा, उसको नीचे लिख देंगे इसके, ठीक। अब फिर वही वन लेंगे, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा, तो वो नीचे लिख दिया हमने। इसी तरीके से वन को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा, वो उसके नीचे लिख देंगे। तो यानी कि फर्स्ट का हमारा जो कॉलम है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया वन और उसको फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमने लेना है और फर्स्ट रो के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको नीचे वाली रो में लिख देंगे, ठीक है जी, यानी कि वन के सामने वाली रो में लिख देंगे। ये बात समझ आ गई। उसके बाद कॉलम का सेकंड एलिमेंट लेंगे जो अब यहाँ ओमेगा है। अब ये क्या होगा, वही फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। आंसर क्या आएगा, वन ओमेगा से जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा आंसर आएगा, तो ओमेगा के सामने वाली रो में लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ ओमेगा आ गया। अब ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, वो हमने यहाँ लिख दिया, यानी कि ओमेगा के सामने वाली रो अभी फिल होगी। उसके बाद ओमेगा को हमने इस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, और जो आंसर आया उसको हमने, ओमेगा क्यूब आएगा ना आंसर, और ओमेगा क्यूब आपको पता है क्या होता है, वन होता है, इसलिए यहाँ पर हमने ओमेगा लिख दिया, सॉरी वन लिख दिया। तो ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो था कॉलम का, उसके लिहाज से हमने रो फिल कर ली। अब कॉलम का लास्ट एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है, ये लेंगे, ये भी अब फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, वन से मल्टीप्लाई होगा, वन, ठीक है जी, ओमेगा स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आंसर आएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, देख लें। अब इसी तरह ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आएगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब आपको पता है क्या होता है, वन होता है, तो ये हमने वन लिख दिया, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, क्या अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर क्या होगी, 4, और ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या होता है, ओमेगा होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा ओमेगा क्यूब, ठीक। तो बाकी बच जाएगा बल्कि ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, ओमेगा, वो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से ये टेबल जो है कंप्लीट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब कैसे है देखें, ये जो मैं अब निशान लगा रहा हूँ, ये वाला, ये जो है बेटा, इसमें आप देखें तो ये वो रिज़ल्ट हैं जो हमारे पास कब आए हैं, जब हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया है। सेट के कोई से भी दो एलिमेंट लिए और उन्हें मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। अब इस रिज़ल्ट में आप देखें हमारे पास हमें या तो 1 नज़र आ रहा है, या ओमेगा नज़र आ रहा है, या ओमेगा स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो हमने सेट के कोई से दो एलिमेंट लिए, उन्हें मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो यहाँ लिख दिया था ना हमने। वो आंसर क्या है, या तो 1 है, या ओमेगा है, या ओमेगा स्क्वायर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पूरी होती हुई नज़र आ रही है हमें, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में यही होता है कि सेट के कोई से दो एलिमेंट्स लें और उसका जो आंसर आए वो उसी सेट में मौजूद हो, तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या कह दिया, ये जो जी है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो टेबल से हमें ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। इसके बाद
अब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है ना। तो सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने लिख दी जो आपको याद होगी। ठीक है जी। अब हम इसको चेक करते हैं क्या लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आता है। अगर लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो अब ये 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर हमने, तो इसका आंसर क्या आ गया, ओमेगा आ गया, वो लिख दिया हमने। ठीक, उसके बाद ये लेफ़्ट साइड का भी मैं हल कर रहा हूँ, तो ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। तो ये लेफ़्ट साइड का आंसर ओमेगा क्यूब हो गया। अब राइट साइड पर देखें अगर आप, तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या आंसर आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा। ठीक, अब ये जो ओमेगा क्यूब है ये हमने लिख दिया। अब ओमेगा क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इसका क्या आएगा, ओमेगा ही आएगा ना, ओमेगा क्यूब आएगा आंसर। तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गई। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी एसोसिएटिव, तो ये यहाँ पर होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड कंडीशन जो है हमारी वो पूरी हो गई है। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये सेकंड कंडीशन थी जो हमने सेटिस्फाई कर ली बेटा जी। ठीक है, तो अब थर्ड कंडीशन की तरफ जाते हैं हम। थर्ड कंडीशन में हमने क्या देखना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई हम आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1। तो हम देख रहे हैं 1 जी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट जी में मौजूद है। तो ये थर्ड कंडीशन थी जो पूरी हो गई। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होना चाहिए। अब दो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का मतलब हम देख रहे हैं ना, तो दो एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो वो दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अब 1 जो है बेटा, 1 का इन्वर्स 1 है। क्यों, क्योंकि जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का इन्वर्स इस 1 का इन्वर्स। ठीक है जी, तो आंसर क्या है, ये वाला 1 है ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो आंसर 1 आ गया। तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 1 हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, ओमेगा। अब हम देखते हैं भाई ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि ओमेगा को अगर हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आ रहा है। तो इसलिए ओमेगा का इन्वर्स क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। अब सेट का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, ओमेगा से। ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है। इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। तो अब जी के अंदर 3 एलिमेंट थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, गिवन सेट जो जी था हमारे पास उसके अंदर 3 एलिमेंट थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ऐसी है। तो इन एलिमेंट के इन्वर्सेस जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा तरतीब के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है और जी के अंदर भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने चारों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। क्लोए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी मौजूद है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जी में मौजूद है। तो ग्रुप की क्योंकि सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन सेट था वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक नया अंदाज था चेक करने का कि गिवन सेट ग्रुप है या नहीं है। तो ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बीएससी में, तो इसको आप अच्छी तरीके से देखें। इसी तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।